हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रुति एंड कति चैनल। इस वीडियो में मैं आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के नोट्स प्लस एक्सप्लेनेशन इन वन वीडियो बताऊंगी। पहले क्या है केमिकल रिएक्शन। इन केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। देखो, केमिकल रिएक्शंस में नए नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग होती हैं। जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हो, आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर टू फॉर्म रेडिश ब्राउन आयरन ऑक्साइड। अब आयरन को आप किस तरीके से लिखोगे? पहले बात तो Fe आपने पढ़े भी होंगे, इनके नेम्स कैसे लिखे जाते हैं। तो आयरन को हम Fe से डोनेट करते हैं, ऑक्सीजन को O2 से इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। और आपको क्या मिलेगा? Fe2O3। ओके, whenever a chemical reaction take place one or more of the following changes takes place। देखो, आपको अगर केमिकल रिएक्शन हुई यहाँ पे, तो आपको पता कैसे चला कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन ओकर हुई? अब या तो फिर आपने चेंज इन स्टेट देखा होगा, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस देखा होगा। तो ये चार चीज़ अगर होती हैं तो हमें पता चल जाता है कि केमिकल रिएक्शन ने ऑकर हुई है यहाँ पे। अब केमिकल रिएक्शन हमने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन हमारे चैप्टर का ही नेम है, तो हमने केमिकल रिएक्शन का मतलब पढ़ा। अब केमिकल इक्वेशन का मतलब पढ़ लेते। तो केमिकल इक्वेशन में क्या लिखा है? इट इज सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन with the help of symbols of elements and the formulas of compounds। ये एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन की एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है। हम सिंबल्स की हेल्प से अपने केमिकल रिएक्शन को लिख देते हैं, उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि Mg+O2 gives you MgO। हम पूरा आयरन को इस तरीके से लिख के हम मतलब डिफरेंट फॉर्म में लिख देते हैं। और आगे स्टेट्स, फिजिकल स्टेट्स को हमें आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब पहले तो हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। आपसे एग्जामिनर इस तरीके से भी पूछ सकता है कि हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है। ये तो इसके आपको 5 पॉइंट्स में बताऊंगी। यहाँ 3 पॉइंट्स हैं, अगले पेज पे 2 पॉइंट्स और मिलेंगे, तो 5 पॉइंट्स हैं टोटल। आपको इनको याद करना है, लिखना है अपनी कॉपीज़ में। तो रिएक्टेंट्स जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे होने चाहिए। रिएक्टेंट्स आप देख सकते हो, ये लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हैं, और सिंबल्स जो हैं वो राइट हैंड साइड पे लिखे होने चाहिए। मतलब फॉर्मूलाज जो हैं वो आपके राइट हैंड साइड पे लिखे होने चाहिए। अब प्रोडक्ट शुड बी रिटन ऑन राइट हैंड साइड। देखो, रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड। ओके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में यही डिफरेंस है। रिएक्टेंट जो है वो राइट हैंड साइड पर, प्रोडक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे। ओके, अब फिजिकल स्टेट्स आपको ज़रूर पता होने चाहिए। जब भी आपकी केमिकल इक्वेशन पूरी फुलफिल मानी जाएगी, जब आप फिजिकल स्टेट्स उनके लिखोगे आगे। एंड नाउ योर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय एरो। देखो, आप देख सकते हो हर जगह आपने जहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन आप देखोगे वहाँ पे आपको एरो ज़रूर मिलेगा। सपोज दिस, ये पहले आपके रिएक्टेंट्स थे, तो उनके बीच में, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में आपको एरो ज़रूर मिलेगा। तो वही लिखा गया है यहाँ पे कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय एरो। अब प्लस साइन बिटवीन टू मोल एलिमेंट्स, आपको पता कैसे चलेगा कि अगर MgO2 होता, इस तरीके से होता, तो आपको कैसे पता चलता कि कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा अलग एलिमेंट है, कौन सा अलग एलिमेंट है। तो उनके हम अलग अलग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉजिटिव साइन, मतलब प्लस का साइन लगाते हैं। अब आती है आपकी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। वैसे स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है? स्केलेटल इक्वेशन पढ़ लेते हैं। इक्वेशन जो कि बैलेंस ना हो उसको ही हम स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं, या फिर आप अनबैलेंस इक्वेशन भी कह सकते हो। Okay, so balanced equation, the equation in which the number of atoms of each element on the reactants and the product sets are equal as to follow the law of conservation of mass। तो law of conservation of mass आप सभी ने पढ़ा है, और हम यहाँ पे अब कह रहे हैं कि बैलेंस इक्वेशन Mg+O2 gives you MgO plus heat and light। ओके, ये क्लियर हुआ। बैलेंस इक्वेशन आपको आ गया करना। अब मैं आपको कुछ होमवर्क्स दे रही हूँ यहाँ पे, इन सबको आपको लिखना है, और इनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। आप आंसर्स में देखिए, जब भी आपको प्रैक्टिस होगी, जब आप इनका सॉल्यूशन देखेंगे। तो अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हैं, ये भी आप इनको मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो अब चलते हैं टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस आर ऑफ 9 टाइप्स। 9 टाइप्स की आपकी केमिकल इक्वेशन है। ओके, तो देखते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें कि आपका दो
से या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब देखो यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं और वो एक ही कंपाउंड दे रहे हैं हमें, है ना। तो यही कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। अब दोज रिएक्शंस इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। अब ये कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है, आप कह सकते हो। तो कि इसमें तो ये था कि दो रिएक्टेंट्स आपके ब्रेकडाउन होते हैं और इसमें ये है कि आपका एक रिएक्टेंट्स ब्रेकडाउन होता है टू में, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ लेते हैं और अब पढ़ लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन वैसे मैं शॉर्ट में बताऊँ तो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट होता है, और आप इसकी डेफिनेशन भी याद कर सकते हो। और फोटोकेमिकल ऐसे रिएक्शन जो आपके सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं। अब आप इनकी ये जो रिएक्शंस है ये आपको ज़रूर याद करनी है, क्योंकि एग्जामिनर इस तरीके से पूछता है कि राइट एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, तो आपको ये वाली स्टेटमेंट लिख देनी है। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस पे। दोज डिकम हाँ, तो हम पढ़े थे इलेक्ट्रोलाइसिस, दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच अ compound break down into simpler substance बाय इलेक्ट्रो करंट थ्रू इट। तो मैंने आपको क्या बताया, देखो हमने पढ़ा थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल में तो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोकेमिकल में आपका सनलाइट, और इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा आपका दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस में आपका इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इतनी बात है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, दोज रिएक्शंस इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो ऐसा डिस्प्लेसमेंट या तो जिसमें ऐसे रिएक्शन जिसमें एक जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं CuSO4 और Fe में आपका जो है Cu जो है वो लेस रिएक्टिव है और Fe जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आप इसको रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको याद करनी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब उसमें ये होगा कि आपके दो जो हैं वो रिएक्शन चेंज करेंगे और एक हमारा एक बिल्कुल न्यू कंपाउंड फॉर्म करेंगे BaCl2। कि आप एक डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल देख सकते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन रिलीज हो जाए। अब इसका एग्जांपल Cu प्लस O2 गिव्स यू Cu। और हाँ, आप कोई सी भी केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो आपको उसे बैलेंस करना है ज़रूर, क्योंकि फिर आपका एग्जामिनर जो है वो रॉन्ग कर देगा और आपको हाफ मार्क्स देगा। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें कि आपका ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो, और रिडक्शन उसका जस्ट अपोजिट कि उसमें ऑक्सीजन रिमूव हो, ठीक है। अब रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें कि रिडक्शन हो एज वेल एज ऑक्सीडेशन भी हो, मतलब दोनों चीज़ें हो। ये आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का मिक्सचर है रिडॉक्स रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक वो है कि जिस रिएक्शन में हीट जो है वो निकले। आप इसमें देख सकते हो हीट निकल रही है और इसमें एब्जॉर्ब हो रही है यहाँ पे हीट। तो यही है, आपको इनकी डेफिनेशन याद कर लेनी है और ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। अब कोरोजन और रेंसिडिटी, कोरोजन में आपका क्या होता है, अब कोरोजन पढ़ लेते हैं। तो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ए मेटल रिएक्ट विद सब्सटेंस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सरफेस कंपाउंड। अब इसमें ये कोरोजन ऐसी चीज़ है जिसमें कि एक मेटल रिएक्ट करता है एक सब्सटेंस के साथ एटमॉस्फेयर में जो रखा होता है। अब जैसे आयरन रिएक्ट करता है एक रेडिश ब्राउन कोटिंग के साथ। अब आपका कोरोजन का एक फॉर्मूला होता है Fe2O3 इंटू H2O। अब वो आपकी बुक में भी मेंशन नहीं है, पर आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है तो सब बच्चे शांत हो जाते हैं, किसी को पता नहीं होता। तो मैं आपको बता देती हूँ Fe2O3 इंटू H2O। अब तो सिल्वर अगर आपका किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो उस मेटल को ब्लैक कोटिंग दे देगा। अब इस कोलिजन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय ऑयलिंग, ग्रीजिंग, पेंटिंग, कोटिंग विद जिंक एंड आर मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन। अब रेसिडिटी पर लेते हैं, ये आपको ऑयलिंग करके, ग्रीजिंग, आप जिंक की लेयर करके, जिंक की लेयर मतलब गैल्वेनाइजेशन। और रेंसिडिटी क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द फूड प्रोडक्ट्स लाइक
fats and oils get spoiled due to the oxidation is called rancidity. It leads to the change in state, smell, color, etc. रेसिडिटी वो चीज़ है जिसमें कि हमारा फूड जो है स्पॉइल हो जाता है ऑक्सीडेशन के कारण। ऑक्सीडेशन क्या होती है मैंने आपको पहले ही बताया, जिसमें कि ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन रिमूव्ड होती है। द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीजन इज एड एंड द हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, वही आपकी ऑक्सीडेशन होती है जिसमें कि आपका फूड जो है वो स्पॉइल हो जाता है ऑक्सीडेशन के कारण। इसी को ही हम रेसिडिटी कहते हैं। इट्स लीड्स, अब रेसिडिटी जब होती है तो उसमें क्या होता है कि हमारे फूड में जो है वो स्मेल हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, बेकार लगती है हमें, ख़राब हो जाती है एक तरीके से। तो यही था हमारा पूरा चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने आपको 10 ही मिनट से पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और कमेंट करना मुझे ज़रूर बोलिए। थैंक यू।